नमस्ते दोस्तों। आप सबके घर पे अभी दीपावली की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही होगी ना। और वैसे ही आत्म संतुलन विलेज में भी आप सब लोग देख ही रहे हैं कि दीपावली की कितनी तैयारी चल रही है। दीपावली बोलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि अलग अलग चीज़ें खाने के लिए मिलेगी। बचपन में तो हम लोग जब भी खाने के लिए बैठते थे, करंजी आ जाए, सेव आ जाए, चकली हो, सभी चीज़ों को खाने में बहुत मज़ा आता था। कभी टेंशन ही नहीं लगा कि अरे इससे वज़न बढ़ेगा, मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा क्या। आज क्या गड़बड़ हो गई है कि हम इन सब चीज़ों का विचार करने लग गए हैं। देखिए, जब हम दीपावली बोलते हैं, उत्सव बोलते हैं, तो उत्सव की कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो ये सब चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं। अभी जैसे हम मोदक बना के खाते हैं, मैदे का और रवे का होता है। हम करंजी बना के खाते हैं, उसमें भी मैदा और रवा होता है। तल के खाते हैं। पर अगर हम रोज़ ये 1 या 2 मोदक या करंजी खा भी लेंगे दीपावली के इन 5 दिनों में, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी अग्नि जो होती है वो बहुत बड़ी हुई होती है, अच्छे से प्रज्वलित होती है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया। और जब अग्नि सही तरीके से काम करती है तो खाई हुई चीज़ें शरीर में ताकत देती है, वज़न नहीं बढ़ाती। तो गड़बड़ी हम लोग कहाँ कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हर दिन को उत्सव बना दिया है, बाहर जाके कुछ ना कुछ खाते रहते हैं रोज़, तो घर का खाना छूट गया है। उसके कारण पहले ही शरीर में अपचन रहता है, तो ये जब चीज़ें खाते तो पचा नहीं पाते, इसके कारण वज़न बढ़ता है। दूसरा है, घर पे बनाने का टाइम किसे है? नहीं, बाज़ार में जो कुछ रेडीमेड मिल रहा है वो लिया और खा लिया। ठीक है, जहाँ तक जमे घर पे बनाइए, नहीं जमा तो क्या करना है? जब भी बाज़ार से चीज़ें आएंगी तो सही जगह से सोर्स कीजिए। उन्हें पूछिए कि रिफाइंड ऑयल में तो नहीं ना तला है। ऑर्गेनिक ऑयल में तली हुई जो चीज़ें हैं वो आपको तकलीफ़ नहीं देगी। और बेस्ट तो ये रहेगा कि आप जाके सीधे आपका अच्छा घी, संतुलन का लिया हुआ घी जाके उनको दीजिए, और कि प्लीज़ इसी घी में तल के चीज़ें हमें दीजिए। तली हुई चीज़ें जब घी में तली जाती हैं, वो भी देशी गाय के, तो फिर तकलीफ़ होने का सवाल नहीं उठता है। और कोई भी ट्रांस फैट आना शरीर में या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया, ये चिंता हमें बिल्कुल नहीं रहती है। अभी जहाँ अग्नि बढ़ी हुई है तो उसको और भी हमें मदद करने के लिए दीपावली में बताया गया है। तो हम दूसरी चीज़ घर पे क्या करते हैं, तो अभ्यंग करते हैं। अभी क्या करते हैं, शास्त्र के लिए तेल लगा लेते हैं कि चलो बाबा नरक चतुर्दशी है, 4 बजे तो उठते नहीं, बना 7 बजे कैसे भी उठ के 2-2 बूंद तेल लगा लिया। अभी ये अग्नि को प्रज्वलित करने में मदद करेगा क्या? नहीं। इसीलिए अभ्यंग सेसमी जैसा जो संतुलन का तेल है, पूरे शरीर पे पूरे परिवार ने दीपावली के वक्त तो कम से कम 10-15 दिन लगाना ही चाहिए। पर बाद में भी पॉसिबल होगा तो कम से कम हफ्ते में 1-2 बार ये तेल पक्का लगाइए। अभी इसी के साथ हमें इस सीज़न में ड्राई स्किन का भी प्रॉब्लम होता है, तो देखिए आयुर्वेद ने वहाँ पे भी मदद कर दी। तो हमें बताया गया है कि इस वक्त में तेल लगाने के बाद उपटन लगाना चाहिए। तो अभी उपटन की भी चीज़ें कौन सी हैं, आप नेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। पर आइए संतुलन अभ्यंग मसाज पाउडर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें चंदन होता है, कपूर काचरी होती है, मुस्ता होती है, और बाकी भी बहुत सारे द्रव्य होते हैं जो हमारी स्किन को मदद करते हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने देते, ड्राइनेस नहीं होने देते। तो ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप सोचें कि चलो तेल लगा लिया है तो अभी साबुन लगा लूँ। इसीलिए दिवाली को बहुत सोच समझ कर सेलिब्रेट करना चाहिए। ये दीपावली का जो त्यौहार है, ये दियों का त्यौहार है। घर पे जहाँ तक जमे आप वो पानी वगैरह लगाकर दिए लगाने के लिए, आजकल बोलते हैं ना कि तेल नहीं जलाना पड़ेगा, घी नहीं जलाना पड़ेगा, पर ये तेल और घी भी जब हम लोग जलाते हैं तो वातावरण में शुद्धता आती है, और वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। पटाखे जलाए जाते हैं, पटाखे अगर कम मात्रा में जलाया जाए तो वातावरण की शुद्धि होती है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे कीड़े मकोड़े आए हुए रहते हैं। आप आत्म संतुलन का जो एग्जाम्पल है वो फॉलो कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, 30-35 फैमिलीज़ हम लोग पूरे आत्म संतुलन के केंद्र में रहते हैं, और सभी लोग साथ में आकर 1 बार या 2 बार 1 घंटे के लिए थोड़े से पटाखे जलाते हैं, तो प्रदूषण भी कम होता है और सभी को इन पटाखों का आनंद भी मिलता है। तो जब दीपावली का त्यौहार मनाएंगे तो ध्यान रखिए कि चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये केवल खुशियों का त्यौहार नहीं है, ये हमारे आरोग्य से भी जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो सभी लोग स्वस्थ भी रहिए और खुश भी रहिए, और दीपावली को एंजॉय कीजिए।
हैप्पी दीपावली। नमस्ते। दिवाली आती है तो हमें अभ्यंग स्नान का महत्व याद आता है। अभ्यंग यानी हल्के हाथ से पूरे शरीर को तेल की मालिश करना। जब यह हम अभ्यंग शुरू करते हैं तो 2 बूंद अभ्यंग तेल हम हमारे सर के ऊपर लगाते हैं, 2 बूंद नाभि में लगाते हैं, 2 बूंद पैरों में लगाते हैं और 2 बूंद कानों में डालते हैं। अभ्यंग शुरू करते समय नीचे से ऊपर हमें पूरे शरीर में मालिश करनी है। धीरे धीरे पूरा तेल जो है वो शरीर में एब्जॉर्ब करवाना है। ये करवाने से वात का शमन होता है। जो चर्बी शरीर में बढ़ती है वो चर्बी भी कम हो जाती है। जो रुक्षता आती है शरीर में, क्योंकि ठंडी का समय आने वाला है तो रुक्षता बढ़ती है शरीर में, तो रुक्षता को कम करने में इसका उपयोग होता है। शक्तिवर्धक और आयु बढ़ाने वाला अभ्यंग होता है। अभ्यंग करने के बाद हम एक अच्छा शाही उपटन लगा सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो इस दिवाली में आप भी इसका लाभ लीजिए। ये एक्चुअली पूरे साल के लिए हमें एक मैसेज है कि अभ्यंग बहुत महत्व है अभ्यंग का, और पूरे साल हमें अभ्यंग करते रहना है। तो आप भी इस दिवाली में अभ्यंग कीजिए, उपटन लगाइए और इस दिवाली का आनंद लीजिए। नमस्ते। All a very happy Deepavali and a prosperous New Year. Wishing you all a very happy Deepavali and a prosperous New Year. शुभ दीपावली। आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। येणारे वर्ष आपल्याला सुख समृद्धीचे आणि आरोग्याचे लाभो।